हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ग्रेविटेशन के एक पीवाईक्यू, और वो पीवाईक्यू स्पेशली हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों 2023 के हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन में भी हम सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हैं क्योंकि 16 क्वेश्चन इसी के हो गए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम थ्योरी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ इसकी। तो जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपका, उसमें क्या है, देखो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सभी जानते हैं, छोटा जी, ठीक है, जो भी अर्थ की हमारी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, उसमें जो एक्सलेशन है, जो अर्थ की तरफ खींच रहा है, या बॉडी हमारी ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो फॉल कर रही हैं, जो भी एक्सलेशन से कर रही हैं, उसको हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका जो फॉर्मूला है छोटा जी इक्वल टू आपका होता है Gm/r², ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम मास रख दें और रेडियस रख दें अर्थ की, तो 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारा, अगर आप डेंसिटी के टर्म में इसको ब्रेक करें तो डेंसिटी इक्वल टू आपका होता है बच्चों मास ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अर्थ को हम, जैसे कि आपको पता है, स्पेरिकल मानते हैं, और स्पेरिकल का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो जो जी का हमारा यहाँ पर रिलेशन निकल के आएगा, जी तो यही रहेगा और ये हो जाएगा रो 4/3 πr³। अगर आप कोई भी ईयर के पीवाईक्यू उठाएं, आपके जो ग्रेविटी है यहाँ से बहुत क्वेश्चन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो r² से r² कट गया तो πr। तो ध्यान से देखिए, जो आपका g है बच्चों, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर ग्रेविटी के टर्म में दिया है। अगर डिस्टेंस के टर्म में दिया है कि डिस्टेंस के हिसाब से कैसे करेगा, तो हम रेडियस से देख सकते हैं, ऐसे डिपेंड करेगा। अब इससे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसमें वेरिएशन कैसे होगा। तो पहला देखते हैं हम, जो वेरिएशन है इसमें ड्यू टू हाइट। अगर आप अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो हाइट की वजह से जो हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें क्या वेरिएशन होगा, समझ रहे हैं। और जो वैल्यू अभी हमने निकाली वो सरफेस पे थी। मान लीजिए ये जो यहाँ पर हमारी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारी जी की वैल्यू आपको दी है G = Gm/r², जिसको हम 9.8 कहते हैं। ठीक है, और ये अर्थ है हमारा, अभी हम इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं, और इसका मास m है। अगर आप h हाइट ऊपर चले जाए, मान लो यहाँ चले जाएं, तो h हाइट पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं सर Gm, और सेंटर से जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी r+h²। तो आप देखिए, अब इसका अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं बच्चों, तो रिलेशन निकालने में जी एच ओवर अगर जी करें तो आपको क्या मिलेगा, जी एच ओवर जी करने पे, ठीक है, आपको मिलेगा r²/r+h²। ठीक है, तो हम इससे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, वो हम बना लेते हैं। तो एक स्लाइड ले रहा हूँ मैं आपके सामने। तो पहला जो रिलेशन है वो आपको यही ध्यान रखना है कि एच हाइट पे जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप बच्चों एक कॉपी पेन में नोट ज़रूर बनाएं। ठीक है, आप लिखेंगे, आपके सारे स्किल्स एक्टिव होंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो ये तो जी में हो गया। अगर इसी जी में आपका एक अप्रॉक्सीमेशन लगा दूँ मैं, जनरली जो लगाया जाता है कि एच अगर आपका रेडियस से जो हाइट है जिसमें आप बाहर गए हैं अर्थ सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस से बाहर गए हैं, ये अगर बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेडियस, तो जी एच ओवर जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1 - 2h/r। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये निकल के आएगा आफ्टर अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता है वेट क्या होता है, mg। अगर इसमें हम मास का इंटू कर दें, तो ऊपर वाले रिलेशन से mgh/mg ये हो जाएगा इक्वल टू r² ओवर r+h का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब आप देखिए ये जो एम जी एच है ये क्या है, ये किसी एच हाइट पे वेट और ये किसी अर्थ के सरफेस पे वेट हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तीसरी जो बात है यहाँ पे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर एच इंक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू ऑब्वियस बात है डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं? कैसे कह रहे हो सर आप? देखिए अभी हमने देखा अगर ये बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा घटेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितना जी में डिक्रीज आया, ठीक है, तो आप अगर जी माइनस जी एच करें इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो आपको यहाँ से मिलेगा 2GH/R मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? इन केस ऑफ आपसे परसेंटेज डिक्रीज पूछे तो भाई इसमें मास का इंटू कर दो। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज भी बता देते हैं कि कितना वेट में परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो सरफेस पे माइनस किसी हाइट एच पे जो वेट में हमारा डिक्रीज होगा, क्या परसेंटेज डिक्रीज होगा, वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, अगर इसको मैं सरफेस के रिस्पेक्ट में देखूं तो आपका हो जाएगा H/R। क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में मास मास का इंटू किया, जी नीचे भेजा तो ये निकल के आ गया। सेकंड हम देखते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डेप्थ की वजह से क्या चेंज आएगा। अब अभी हम सरफेस से बाहर गए थे तो उतने सारे रिजल्ट आए थे, आई होप आपने नोट कर लिए हो। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा अभी मेरे बच्चों मेरे को थोड़ा बुखार है शायद, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने टारगेट बना रखा है कि मैं एक दिन की एक वीडियो बनाऊंगा। बस आपको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, चैनल को ग्रो करवाना है क्योंकि आपका चैनल है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो शायद मैं भी इसमें टिका रहूँगा, अदरवाइज़ मैं भी छोड़ दूंगा क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं जैसे आपका पढ़ाई से डगमगाता है वैसे मेरा भी तो डगमगा सकता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ना डगमगाए, इसीलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ एक वीडियो दूँ आपको और आपका बढ़िया सा बेसिक कर दूँ। ठीक है, और जो टॉपिक आते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कर ली हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कभी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिए बच्चों। अब मान लीजिए ये आपका एक डायग्राम है, इसमें ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो जी की वैल्यू है अगेन वही होगी भैया, G m/R²। और ये जो रेडियस है ना ये R है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे पहुंच गए जिसकी डेप्थ D है, तो यहाँ पर जो G की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके रिजल्ट बता रहा हूँ। वो मिलेगी आपको G'/G1 - D/R मिलेगी। ठीक है, डी क्या है, डेप्थ, जितना नीचे आप अर्थ के अंदर घुस रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक और स्लाइड लेते हैं इसमें और थोड़े बहुत फॉर्मूले कंक्लूड करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो जी डी है ओवर जी जो होगा इसमें क्या रिलेशन होगा, 1 - D/R। अगर आप दोनों में मास का इंटू कर दो तो वेट जो डेप्थ पे है और वो सरफेस के वेट के यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि मास मास का इंटू कर दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आपने जी एच भी पढ़ दिया, आपने जी एच भी पढ़ दिया है और जी डी भी पढ़ दिया है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भैया ये जो जी एच है और जो जी डी है ये कहाँ पर बराबर होंगे, तो बच्चों ये डी इक्वल टू 2H पे बराबर होंगे। अगर आपका डेप्थ 2H हो जाए तो ये बराबर होंगे। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं इसमें, अगर हम आर आर या सरफेस पे हमारा वेट W है और अगर हम किसी डेप्थ रेडियस की आधी पहुंच जाएं तो भैया इसी से निकल के आएगा हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात भी आप ध्यान रखना कि अगर सरफेस पे आर रेडियस की डिस्टेंस पे सॉरी ये वेट W है, तो अगर D हम R/2 ज़मीन के अंदर चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, बाकी इसमें भी बन सकते हैं कि भैया सेंटर पे कितना होगा, तो जी सेंटर पे आपका जो निकल के आएगा वो भी 0 निकल के आएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ही डेप्थ बढ़ेगी तो भैया जी की वैल्यू भी हमारी घटेगी। ठीक है, उल्टा दोनों में घटेगी जी की वैल्यू, ये बात आप ध्यान रखें।
आगे फर्दर इसमें आप ये कह सकते हो सर जो परसेंटेज डिक्रीज है वो कितना होगा, या जो इसमें एरर होगा वो कितना होगा। तो जी माइनस जी डी जब आप करेंगे तो वो निकल के आएगा डी बाई आर जी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जी और डिस्टेंस में ग्राफ बनाओ। तो बच्चों अर्थ के इनसाइड जो आपका जी होगा वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो बाहर है वो ऐसे हमारा वेरी करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी पॉइंट पर आपको निकालना है तो जी आउटसाइड की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा, कैपिटल, और इनसाइड होती है जी एम आर ओवर आर क्यूब। आर यहाँ पर रेडियस है। ठीक है। ये आपका सरफेस है, तो सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है 9.8, वो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। क्लियर है यहाँ तक। आर जहाँ पर रेडियस है। तो ये वेरिएशन भी पूछा जाता है आपसे कई बार। और ऐसे ही दो ग्राफ और होते हैं, किस किस के, अगर आप कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बनाओगे वो भी ऐसे ही बनते हैं। इवन आप किसी सिलेंडर का ऐसा ग्राफ बनाओगे वो भी यही बनेगा। आगे देखते हैं इसमें कैसे वेरिएशन होता है। अब है ड्यू टू सेप। तो हमारा जो अर्थ का सेफ है उसकी वजह से भी आपके जी में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए अर्थ का हमारा सेफ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा अर्थ का जो सेफ है, या आपने पढ़ा होगा हमने कई बार इसको इलिप्टिकल लिया है। ठीक है। और इलिप्टिकल की कंडीशन क्या है कि ये आपने अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप जेई वाले हैं अगर, तो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, तो हमारा यहाँ पर सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है। तो वही अर्थ के केस में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। समझ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और इसको हम बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल नीचे। ठीक है। तो यहाँ से लेके ये सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं आर ई लिखूँ, और जो ये पोल की डिस्टेंस है इसको मैं आर पी लिखूँ, तो आप मुझे खुद ही बताओ बच्चों कि जो जी है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। और क्लियरली दिख रहा है आपको किसी भी इलिप्स में एक बड़ा होता है, एक एक्सिस की लेंथ और एक छोटी होती है, या आप कह सकते हो आर ई थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट है तो आर ई बड़ा होगा, या इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ये जो डिस्टेंस है पोल से। तो जब आर ई ज़्यादा होगा तो भैया ये अगर ज़्यादा होता है किसी का तो ये कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा उसकी ग्रेविटी कम, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो आप ये बताइए कि इक्वेटर पे कम होगी या पोल पे कम होगी। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर इक्वेटर पे हमारी स्मॉल होगी, पोल पे हमारी, या आप ये कह सकते हैं मिनिमम होगी, और यहाँ पर हमारी मैक्सिमम होगी। अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो आपकी जी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर जी बढ़ेगा तो आप कहोगे सर वेट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि मास का ही तो इंटू करना है। अगर इसी का उल्टा हो जाए कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो आपका जी क्या होगा, घटेगा, और जी घटेगा तो आपका वेट भी घटेगा। तो ये सेप का भी हमारा इस पे असर पड़ता है। तो मैक्सिमम जो होता है पोल पे होता है, मिनिमम आपका इक्वेटर पे होता है। आगे चले अगर हम, अगला है अगर हमारी अर्थ रोटेशन कर रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हमारे जी की इफेक्टिव वैल्यू है, मान लो किसी एंगल में, कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, चीज़ें सिंपल करके आपको दे रहा हूँ। मान लो अर्थ का जो रोटेशन है उसके जो प्लेन है उससे एंगल थीटा है। ठीक है। या लेटीट्यूड थीटा है मान के चलो, तो उसका जो रिलेशन होता है वो आपका ये रहता है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, इससे कोई अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए अगर थीटा बढ़ेगा, ठीक है, अगर थीटा बढ़ेगा तो आप कहेंगे सर थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है। क्योंकि कॉस 1 से 0 जाता है तो ये डिक्रीज हो गया, और ये डिक्रीज हो गया अगर, तो ये जी आपका बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इक्वेटर के लिए, अगर आप इक्वेटर के लिए देखें, इक्वेटर के लिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इक्वेटर के लिए आपका थीटा 0 है तो जो जी थीटा लिखा है आपने उसको आप जी इक्वेटर लिख सकते हो, और कॉस कॉस 0 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कॉस 0 की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा यहाँ पे 0 रख दीजिए। ठीक है।
नहीं, गलत कह रहा हूँ ना मैं। इक्वेटर के लिए आपका ये क्या बन के आएगा, अगर आप इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कितनी बनेगी, सिंपल सी बात है, सोचिए ज़रा, 0 बनेगी या 90 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोल पे आपका जो जी होगा, पोल पे आपकी 0 बनेगी, क्योंकि पोल वाली लाइन पे अगर आप देखें तो वो 0 एंगल बनाएगा, और वहीं अगर आप इक्वेटर पे देखें तो वो 90 बनाएगा। और अगर ये 90 होता है तो आप कह सकते हैं कि मास्टर cos 90 तो 0 होता है, तो जी इक्वेटर पे जी की वैल्यू जी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको मिनिमम कह रहे थे। और वहीं अगर ये हमारा पोल होता तो पोल पे ये 0 डिग्री हो जाता, और 0 होने पर ये जी पोल जो होगा आपका, वो आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, cos 0 की वैल्यू आपके आ गई 1, और cos 0 1 का मतलब समझ रहे हो, ये हमारी जो रिलेशन है ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको फिर भी बच्चों लगती है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइए, ठीक है, और मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। गलत लिख दिया मैंने ना, ये गलत लिख दिया। इक्वेटर पे 0 डिग्री होगी, सॉरी सॉरी, इक्वेटर पे ना 0 डिग्री होगी, पोल पे आपका 90 होगा। मुझे लग ही रहा था कुछ, तो इक्वेटर पे अगर आप 0 रखोगे, थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि इक्वेटर पे तो थीटा 0 होगा ना, तो इक्वेटर के लिए जो हमारा थीटा है 0 होगा, तो 0 जैसे ही आप रखोगे तो इक्वेटर पे वैल्यू आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और पोल पे आएगी आपकी जी, क्योंकि पोल पे मैक्सिमम होती है ना, और ये क्या है, इक्वेटर पे जी से थोड़ी कम वैल्यू है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं या आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो जी पोल, क्योंकि ये हमें अर्थ का पता है, आर ओमेगा, आर और ओमेगा रेडियस और उसकी जो स्पीड है, तो हमारा जो बच्चों जी पोल माइनस जी इक्वेटर है, इसका अगर डिफरेंस देखें तो वो आता है 0.034। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, यहीं पर अगर आप देखें, आपको कहीं पर अगर मान लो कोई भी वेट लेसनेस आ गई ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, तो हमारा ये जो जी वाला है, ये जो पोल ये वाला इक्वेटर वाला है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अगर इसको आप 0 के इक्वेट करोगे तो आपको ओमेगा निकल के आएगा, रूट ओमेगा क्या निकल के आएगा, रूट जी बाई आर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, कई बार आपसे ये मिलेगा कि भैया एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब ये है, कोई भी प्लेनेट है आपके पास, जैसे कोई भी प्लेनेट है उस पे एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, कोई भी प्लेनेट है विल हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कब होगा उस पे एटमॉस्फेयर, उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि उसकी जो आरएमएस स्पीड है वो आपकी वी एस्केप से कम होनी चाहिए। समझ रहे हैं, जो उसकी रूट मीन एस्केप है वो आरएमएस से कम होनी चाहिए। ठीक, तो अर्थ के लिए वैसे इसमें था नहीं, ये भैया ने टाइपिंग वालों ने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो अर्थ के लिए जो हमारी आरएमएस स्पीड होती है वो कम होती है एस्केप से। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर होता है। और वहीं अगर मून की बात करें, मून में जो आरएमएस स्पीड है वो ज़्यादा होती है वी एस्केप से, कम होनी चाहिए तभी एटमॉस्फेयर होगा। दैट्स वाई मून पे कोई हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मून पे जी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी जी बाई 6। ठीक है भैया, तो यही पढ़ना है आपको बस। इसके अलावा अब है हमारे पास धड़ाधड़ क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं फटाफट और ख़त्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, मेरा कोई मोटो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेने का नहीं है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि दो प्लेनेट है ए और बी, और रेडियस है आर और इतना, हैविंग डेंसिटी इतना इतना, कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो जी है वो डिपेंड करता है रो इंटू आर पे, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दो प्लेनेट के लिए निकालो, अगर जी बी ओवर जी ए लिखा है ये निकालना है, तो बी की डेंसिटी ओवर ए की डेंसिटी, आर बी की डेंसिटी ओवर आर ए की रेडियस। ठीक है, तो अब आपको कुछ दिया है इन्होंने, ये वैल्यू दी है, वैल्यू पुट कर दीजिए।
ये है 1.5 आर, ये रख लिया आपने बी वाली अपॉन में आर, और डेंसिटी अगर आप रखेंगे तो ये रो बाई टू, तो टू नीचे इंटू रो, सब इससे कट जाएगा, तो 1.5/2 हो गया आपका 0.75। लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये 0.5 नहीं देंगे, तो इसको आप देखेंगे तो ये 3/4 हो गया। आप ये सोचिए, अभी जब ये पी वाई क्यू हो जाएंगे, फिर मैं जे में आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करवाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं पी वाई क्यू करवा रहा हूँ, थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि कैसे इजी पी वाई क्यू आए हैं। अभी तक हमने 3-4 चैप्टर के पी वाई क्यू कर दिए हैं, बहुत आसान आए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आपके हो जाने चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं निकालिए, तो वही हम जी ए ओवर जी बी लिखा है इस बार। अगर आप पढ़े जी ओवर जी बी, तो मैं इसको तो अब पढ़ूंगा भी नहीं, क्यों, रो ए रो बी आर बी, क्योंकि जब भी डेंसिटी दी रहेगी तो हमारा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो टाइम्स आर, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। देखो, पहले वाले की दी है रेडियस आर, दूसरे वाले की दी है 4r, और डेंसिटी में पहले वाले की दी है रो और दूसरे वाले की दी है रो बाई 3, तो आंसर इसका भी 3/4 आ रहा है। बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड द वेट ऑफ ए बॉडी एट डी r/2, ये r/2 है तो कितना, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अगर अगर आर आर पे, या आप बोल सकते हो अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे अगर आपका वेट W है, तो इसकी आधी रेडियस में r/2 में इसका वेट भी आधा हो जाएगा। ये ट्रिक है। तो 200 का आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं 100, लेकिन मेथड से करना चाहिए हमको। तो जी डी इक्वल टू होगा G1 - D/R, ये होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ पर वेट है, आप इसको इंटू कर दें तो m का दोनों तरफ इंटू कर दें तो mg1 - D/R हो जाएगा। तो इसको वेट के टर्म में देखें तो ये वेट एट डेप्थ और वेट 1 माइनस और d दिया है आपको r/2 ओवर r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा WD इक्वल टू W, इसको सॉल्व करेंगे बाई 2, तो आंसर 200 का आधा 100 न्यूटन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भाई इसको तो पढ़ना ही नहीं है, 2h/r हमने पढ़ा था कि जब हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से किसी हाइट में निकालते हैं तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बाद, या अच्छा ये कैपिटल आर होगा, सॉरी, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद ये आंसर मिलेगा हमको। अगला कह रहा है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ सो इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी, बिल्कुल करता है। हमने देखा था कि थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस डिक्रीज होगा, तो जी हमारा इंक्रीज होगा, ये हमने देखा था, और सारे केस में जी आपका डिक्रीज होगा। आगे कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ 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 अर्थ ऑन अ वैल्यू ऑफ जी, इक्वेटर मिनिमम और पोल पे मैक्सिमम। तो भैया इक्वेटर पे मिनिमम कहाँ, ये क्या कह रहे हैं कि जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है उसकी वजह से इक्वेटर पे मिनिमम और पोल, देखो रोटेशन की वजह से थोड़ी होता है, वो तो शेप की वजह से होता है, तो दूसरा गलत है। समझ रहे, लाइन सही लिखी है लेकिन वो वैल्यू जो है मिनिमम इक्वेटर पे शेप की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसा ढूंढो जिसमें पहला सही हो दूसरा गलत हो, पहला फॉल्स नहीं, पहला सही है दूसरा गलत है, लास्ट वाला। कह रहे हैं कि द वेट ऑफ ए बॉडी 400 व्हेन इज टेकन डेप्थ, देखो ये फिर वही आ गया ना, मैंने कहा था अगर आर पे या सरफेस पे वेट डब्लू है तो इसका आधा करने पे हमारा डेप्थ में वेट भी आधा हो जाएगा। तो भैया आंसर कितना आएगा 200, और मेथड से आप एक बार कर लेना। मेथड आपको डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा के मास का इंटू करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये किया है। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ख़त्म कहानी। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, डब्लू डेप्थ वेट 1 - D/R, इसको लगाइए तो W/2 ही आएगा और आंसर आ जाएगा 400 का आधा 200। टाइम बचाएगा, टाइम सेविंग क्वेश्चन ढूंढिए। 25 में से अगर आप 10-12 क्वेश्चन अगर ढूंढ लेते हैं तो बाकियों के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। मैथ्स लेंदी आती है, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। सेवंथ करें कि द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अ सरफेस, सरफेस पे जो वेट है, सरफेस में मतलब जो mg है वो है आपका 100। आगे कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस। अगर 1/4 ऑफ रेडियस आप हाइट पे ले जाते हैं तो पूछ रहे हैं कि बताइए इसका जो हमारा
वेट है कितना, कितना वेट ही पूछा है ना, हाँ वेट कितना होगा। सिंपल सी बात है, वेट हो जाएगा एम एम जी टाइम्स एच। तो वेट हो जाएगा एम और जी एच की वैल्यू आप बताएंगे आर स्क्वायर, और एक जी भी आ जाएगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जी एच बाई जी। देखो मैं आपसे इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिखाए हैं, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगा ना, आप 2h माइनस आर लगाएंगे गलत आएगा आंसर, ठीक है। तो जी आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारे एम जी है, ये वाला एम जी है, इसकी वैल्यू दी है आपको 100, तो भैया 100 तो ये रख लीजिए, आर स्क्वायर ऊपर रख लीजिए, और नीचे आप ध्यान से देखिए एच की जो वैल्यू दी है, एच की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 1/4, तो आर बाई 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 5/4, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 16/25, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो आंसर आ जाएगा 64 न्यूटन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहे हैं कि एक प्लेनेट है जिसकी डबल द मास ऑफ अर्थ, तो दोनों का मास का रेशियो डबल है कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं इट्स एवरेज डेंसिटी इक्वल, डेंसिटी भी इक्वल है, तो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट वेट डबल ऑन अर्थ, तो उस प्लेनेट पे कितना होगा। आपने देखा है कि G इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो कंडीशन एक अगर आप इस पे लगाते हैं, तो इस हिसाब से अगर मैं पहले मास की कंडीशन लगा दूं, तो मास इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और दूसरे प्लेनेट का मास मान लो m1 है, 4/3 पाई R1 क्यूब रो 1 कर लिया मैंने। अच्छा रो तो दोनों में सेम है, ये ठीक हो गया। इन इन दोनों को आप क्या करिए, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो या डिवाइड कर लो। तो जैसे मान लो m1 बाई आप m करोगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, रो से भी रो कट जाएगा, तो m1 करा है तो R1 क्यूब ओवर आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, आपसे कुछ कहा गया है यहाँ पे कि जो हमारा प्लैनेट का मास है वो डबल है, तो मतलब ये कितना है, डबल है, तो डबल होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/3 आपका आ जाएगा, R1/R आ जाएगा। सॉरी। अब आपसे पूछा क्या है, लेकिन वेट पूछा है, अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने इसमें। अब हमें जब वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। पहले आप G1/G निकाल लो, 1 आपका प्लेनेट का है, तो Gm1/R1 का स्क्वायर ओवर Gm/R स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, G से तो G कट गया, तो m1/m ये हो गया, और इंटू R/R/1 का स्क्वायर। और पिछले स्लाइड से आप देखें, आपकी वैल्यू निकली थी R1/R की, और आपको m1/m भी कितना दिया था, ये आपको गिवन है, m1/m 2 दिया है, तो आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये तो 2 हो जाएगा। अब ये R/R1 है, हमने R1/R निकाल दिया, तो ये 2 की पावर -2/3 हो जाएगा, क्योंकि बाहर से स्क्वायर है। सॉल्व करिए तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 की पावर 1/3, ठीक है, ये आ गया। और ये क्या है, G1/G, आपसे वेट पूछा है तो भैया मास का इंटू कर दो, तो वेट इन प्लेनेट इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/3 वेट इन अर्थ या ऑन द अर्थ, तो 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजर्सन रीजन आ गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है बिकॉज वेर एज मून के पास नहीं है। बात बिल्कुल आपकी सही है, गलत है बताइए। ये वाली जो बात है आपकी सही है, अर्थ के पास तो है ही ना, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो हम ये आज पीवाईक्यू कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं होते। एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, अरे ये तो गलत है, क्यों, हमने क्या कहा था, नहीं 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 नहीं, नहीं क्या क्या था, हमसे कहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ, हाँ ये सही है। हमने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर होने के लिए जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए एस्केप से, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अर्थ के लिए तो ये होती है, लेकिन मून के लिए ये ज़्यादा हो जाती है, तो एस्केप वेलोसिटी जो हमारी मून की है वो कम हो जाएगी ना अर्थ से, ठीक है। और कितनी होती है आप मुझे कमेंट करेंगे कि मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो गया, कि दोनों सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज एज, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, सिर्फ रोटेशन की वजह से हमारा जी इंक्रीज होता है, अदरवाइज डिक्रीज होता है। ढूंढिए जहाँ पहला सही है दूसरा गलत है, तो सी सही हो गया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा लगी हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एस्केप वेलोसिटी दो प्लेनेट की दे रखी है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ना घुमा दिया क्वेश्चन को। एस्केप वेलोसिटी दो प्लेनेट, मान लो पहले ए दिया है इन्होंने और दूसरे की वी बी है, वो दिया है 1/2। एंड इफ रेशियो ऑफ दियर रेडियस, और रेडियस की जो रेशियो है ना ए टू बी, अगर आप वो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे क्या, वो भी दिया है 1/3। तो कह रहे हैं देन रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए टू बी, तो जी ए बाई जी बी निकालना है। अब देखो जब भी क्वेश्चन में एस्केप दिया है या कोई भी डेटा दिया है तो भाई उसका यूज़ तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो अब जब जी ए बाई जी बी करेंगे, ठीक है, तो जी ए बाई जी बी हमें पता है, देखो जी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन एस्केप वेलोसिटी दे दिया है तो फिर डेंसिटी के टर्म में आपको हमेशा ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपका ये बन जाएगा। अब आपको आर ए बाई आर बी तो दिया है लेकिन डेंसिटी क्यों नहीं दी इसने, समझ रहे, तो रो ए बाई रो बी निकाल दो, और ये तो आपको 1/3 दिया है, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है भैया, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है, जैसे ए की हम लिखें √2 GM/r, तो ए के लिए ये आर ए कर लो और जी एम को एम ऑफ ए कर लो। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा √2g हो गया। और जो मास है आपका, मास ऑफ अर्थ है आपका, वो क्या क्या ले सकते हैं आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और वो भी ए का इंटू डेंसिटी ओवर आर ए। सॉल्व करिए, तो इसमें आप देखें अगर अगर इस पूरे को सॉल्व करें तो आपको दो ही चीज़ मिलेंगी, एक मिलेगा अंदर रेशियो अंडरूट में रो, और बाहर मिलेगा आर ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी के लिए भी निकाल दें तो आपको मिलेगा एक रो ऑफ ए है, हाँ ये ए की डेंसिटी है, रो ऑफ बी, और बाहर मिलेगा आर ऑफ बी। दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी ए ओवर वी बी जो होगा आपका वो हो जाएगा आर ए ओवर आर बी, और अंदर जो है आपका वो हो जाएगा रो ए ओवर रो बी, और यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 और यहाँ पर 1/3 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, तो रो ए ओवर रो बी की जो वैल्यू निकल के आएगी, आप जब इसको सॉल्व करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगी, 2/3 तो उल्टा करेंगे 3/2 तो 9/4 आ जाएगी, और इस 9/4 को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 1/3, तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट है W भैया, और प्रोजेक्ट क्या है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू रीच अ हाइट above the earth, which is equal to 9 times the radius of ये। तो सिंपल सी बात है, हाइट कितनी हो गई 9 टाइम्स, अगर आप ये आपके अर्थ की रेडियस r है, आपने उसको 9 टाइम्स r भेज दिया है, तो सेंटर से लेना है। तो हमारी जो जी एच की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जी एम, और 9 r में एक r जोड़ दोगे 10 r का होल स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे जो वैल्यू थी g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर थी। तो जो जी एच है बच्चों वो क्या हो गया, जी एम ओवर आर स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी, जी है, तो जी बाई 100 हो गया। अब दोनों तरफ अगर आप मास का इंटू कर दो तो आप लैंड हो जाओगे वेट पे। तो भैया एच हाइट पे जो वेट हो जाएगा वो सरफेस के वेट के 1/100 टाइम हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं कि एट अ सर्टेन डेप्थ डी, एट अ सर्टेन डेप्थ डी बिलो द सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम, देखो मजेदार बात आ गया कि 4 टाइम कह रहा है, दैट ऑफ इट्स वैल्यू एट हाइट इतना।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये याद आ जाना चाहिए जो मैंने आपको अभी ग्राफ बताया, ये रहा कहाँ, ये रहा। तो इनसाइड क्या वैल्यू होती है, ये होती है, आउटसाइड क्या वैल्यू होती है, ये होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 13 में हम देखें अगर, तो 13 में अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ठीक है, और ऊपर किसी हाइट एच है। तो हमें अगर हाइट एच पे निकालना है, तो अगर किसी सर्टेन डेप्थ कोई सरफेस पे निकालना है, तो जी जो आपका हमें दिया है वो ये दिया है कि जो जी डेप्थ है वो हमारा 4 टाइम जी हाइट है। तो डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर क्यूब, रेडियस है, और आर माइनस डी हो जाएगा। और डी कितना दिया है, आर माइनस डी ही दिया है, चलो डी रखो इसको 4 टाइम, और जी एच जो दिया है हमको वो दिया है जी एम, और कितना हाइट है भैया 3 आर, ऊपर हमारा कितना है 3 आर है, तो 3 आर मतलब 4 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, जीएम से जीएम कट गया, एक इससे ये, अच्छा इसको कॉमन निकाले ना अगर, तो ये अंदर जाके आर यहाँ से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करें अगर तो डी बाई आर आ जाएगा आपका, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, 3/4। तो डी बाई आर की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो डी जो है हमें निकालना है 3/4 टाइम्स आर, और 6400 किलोमीटर रख लो इसमें जैसा कि दिया है, आंसर आ जाएगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एज यू गो अप एंड डाउन, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट हाइट h एंड डेप्थ इफ h इक्वल टू d, ये भैया गलत है। ये कब होना चाहिए था, मैंने आपको बताया था जब d इक्वल टू 2 टाइम्स h हो जाएगा तब ये दोनों सही हो जाते। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एजर्सन रीजन है, कह रहे हैं पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। ठीक है, तो भैया जो पहला वाला है ये गलत है। क्यों, देखिए जो हमारा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ठीक है, तो जैसे आप टाइम पीरियड का रिलेशन देखो तो 1/√g हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कह रहे हैं ये कम, ऊपर जाने पे माउंट एवरेस्ट जा रहे हो आप, हाइट बढ़ रही है, तो भैया h अगर बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं g कम होगा, और g अगर कम होगा तो इस रिलेशन से आपका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादा टाइम लेगा टू कंप्लीट वाइब्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, क्लॉक हमारी स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करें, क्लॉक फास्ट हो जाएगी, तो गलत बात है, ये गलत है। रीजन दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट एवरेज देन इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ ये, तो ये बात सही है क्योंकि ये जी तो वहाँ पर जाने में कम हो जाएगा। तो भैया ये जो है हमारा ए गलत है, आर सही है। अगला है 16 क्वेश्चन, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप यहाँ पर एक कमेंट छोड़ के जाएं प्यारा सा। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वैसे हमारी वीडियो रोज़ सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलेगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चों मेरा जो मोटिव है, मेरा आपके लिए जो मोटिव है, मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ, अभी तक कर दिया होता तो शायद आप जानते, मेरे को बहुत टाइम बाद में चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए जेई PYQ करवा रहा हूँ, सारी जेई PYQ कराऊंगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम में बच्चे फॉर्मूला रिवीजन नहीं कर पाते हैं, एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज शुरू करी है, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस तक वो कवर हो चुकी है। मैं इसमें आपको डिटेल टॉपिक, ठीक है, डिटेल टॉपिक वाइज आपको चीज़ें करवा रहा हूँ। और मैं एक नई चीज़ करा रहा हूँ, चलो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, मैं आपको ग्राफ करके दे रहा हूँ। एक NCERT की ग्राफ सीरीज बनाऊंगा मैं, जिससे आपका ये और कवर होगा जल्दी से। तो बने रहें चैनल पे, आपकी क्लास है। और वही नीट के लिए भी मैं, ये तो जेई का है, नीट के भी मैं PYQ करा रहा हूँ। नीट PYQ के साथ में एक थ्योरी में एजर्सन रीजन, जो तो जेई और इसके लिए इक्वली हमारी इम्पोर्टेंट है। और
काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करें हमें दीपक क्लासेस फॉर जेई को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो होते हैं 59% नॉट सब्सक्राइब होते हैं जो देखते हैं। यार एक सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। आपको मैं नहीं फील करा सकता हूँ कि मेरे को अभी कितना बुखार है, ठीक है। तब क्या करें, आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप ही के लिए मेरा विज़न आपके लिए है। आप अपने डाउट बताएं, मत करें सब्सक्राइब लाइक, लेकिन पढ़ें, नोट्स बनाएं, समझ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, और वही है, मन से कभी मत हारना। आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी बच्चे कह रहे हैं सर हमने थोड़ी मेहनत और करी होती तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाता। तो बच्चों ऐसे अफसोस नहीं होने चाहिए, चाहे आप जेई निकालें या नहीं निकालें। ज़िंदगी में अगर अफसोस है तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करें अपना, अच्छी नोबल पढ़ें, अच्छे दोस्त लें। अगर कोई कहता है ना भाई 5 लाख सीट है, 5 लाख सीट में तुम्हें एक ही सीट तो निकालनी है, अगर पॉजिटिव वे में देखते हो, कहते 5,000 लोग निकलेंगे ये होगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ऐसे तो फॉर्म ही नहीं भरेगा आदमी। तो आप अपना तो एफर्ट देना। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, नीड होती है, ठीक है। तो आप करिए, आपकी क्लास दीपक क्लास आपके साथ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, विशिंग ऑल द बेस्ट।